हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही काम का बोर्ड है ये। अगर आप अपने वाटर पंप के साथ इसको लगा लेते हैं तो आपके हर महीना ये बिजली बिल भी बचाएगा और आपका मोटर खराब होने से भी बचाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे आप अपना मोटर चालू कर देते हैं, अब आपके पाइप लाइन में पानी है या नहीं है, आपका मोटर कंटिन्यू चलते रहेगा। कंटिन्यू चलने से क्या होगा कि आपका बिजली बिल भी गिरेगा और आपका मोटर भी खराब हो सकता है। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो ये क्या होगा कि जैसे आप मोटर चालू करेंगे, अगर आपके पाइपलाइन में पानी नहीं है तो ये बोर्ड क्या करेगा, आपके मोटर को ऑन होने नहीं देगा, यानी कि उसको ऑफ करके रखेगा। और जैसे ही पानी आ जाएगा मोटर ऑन कर देगा। और अगर बीच में पानी चला भी जाता है तो वापस ये मोटर को ऑफ कर देगा। कहने का मतलब है, अगर पाइपलाइन में पानी है तभी ऑन करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। दोस्तों, साथ ही साथ आप इसी बोर्ड को एक और तरीके से यूज कर सकते हैं कि जब आपका टंकी फुल हो जाए तो आपके मोटर को ये ऑफ कर दे, यानी कि ऑन और ऑफ दोनों आप इससे करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ऑफ भी करवाना चाहेंगे तो आपको दो बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो एक ऑन करेगा, दूसरा ऑफ करेगा। फिर इससे क्या होगा, आपका मोटर भी फालतू नहीं चलेगा, आपका मोटर भी खराब नहीं होगा और बिजली बिल भी कम आएगा। इस बोर्ड को इंस्टॉल करना यानी कि इसकी वायरिंग करना बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 कनेक्शन है, फेस न्यूट्रल अर्थ और फेस न्यूट्रल अर्थ। एक तरफ से इन आएगा, दूसरा आउटपुट जाएगा मोटर को। ये एसी इनपुट है और ये एसी आउटपुट। ये जो कनेक्टर है ये सेंसर का है। साथ में आपको एक ऐसा सेंसर मिल जाएगा। सेंसर कई तरह का आता है, आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कंपोनेंट बहुत कम है, लेकिन पीछे इसके कंपोनेंट लगा रखा हूँ एसएमडी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ट्रांजिस्टर है, डायोड है, रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम कंपोनेंट पीछे है, बाकी जो है वो ऊपर की तरफ लगा रखा हूँ। तो आइए इसको चलाकर वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, ये एसी इनपुट है और ये मोटर पे जाएगा। ये अर्थ है और ये फेस न्यूट्रल। फेस और न्यूट्रल आप इन दोनों पॉइंट पे लगा देंगे। ये अर्थ का पॉइंट है, मैं इसको अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर यूज करें। फेस न्यूट्रल, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट जाएगा मोटर के पॉइंट पे। मोटर की जगह मैं बल्ब यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मोटर तो है नहीं मेरे पास। जब बल्ब ऑन हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि मोटर भी ऐसे ही ऑन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर मोटर लगा देंगे तो ये सेंसर है जो पाइप लाइन में लगेगा। यहाँ पर मैं सेंसर लगा देता हूँ। दोस्तों, कनेक्शन हो चुका है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं पावर को ऑन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं पावर मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन ये बल्ब नहीं चला। बल्ब की जगह आपका पंप रहेगा, वाटर पंप। बल्ब नहीं चल रहा है मतलब आपका वाटर पंप नहीं चल रहा है। मैंने बोर्ड से सप्लाई चालू कर दिया है, उसके बाद भी ये बल्ब नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जब तक इसके संपर्क में पानी नहीं आएगा ये क्या करेगा कि आपके मोटर को ऑन होने नहीं देगा। अब मान लेते हैं ये जो ग्लास है ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर ये लगा रहेगा ये सेंसर, ठीक है। जैसे ही पाइपलाइन में पानी पहुंचेगा, यानी कि सेंसर के संपर्क में पानी जैसे ही आएगा ये मोटर को ऑन कर देगा। मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ ग्लास में, आप ध्यान से देखना। आप देख सकते हैं जैसे सेंसर के संपर्क में पानी आया, इसने क्या किया कि बल्ब को ऑन कर दिया, यानी कि आपके मोटर को ऑन कर दिया। अब जैसे ही पानी आउट हो जाएगा, चला जाएगा, ये तुरंत मोटर को ऑफ कर देगा, ठीक है। ये हो गया मोटर को ऑन करने का तरीका कि अगर आपके पाइपलाइन में पानी आएगा तभी आपका मोटर चालू करेगा, नहीं आएगा, पानी चला जाएगा तो आपके मोटर को ऑफ कर देगा। इससे आपका बिजली बिल भी बचेगा और आपका मोटर भी खराब नहीं होगा, ठीक है। अब एक कनेक्शन मैं आपको और बताता हूँ। इससे क्या होगा कि जब आपके टंकी में पानी भर जाएगा, जैसे आपने देखा कि पानी जैसे इसके संपर्क में आया तो ये मोटर को ऑन कर दिया। अब इसका ऑपोजिट भी यूज कर सकते हैं कि जैसे पानी इसके संपर्क में आए, यानी कि जब आपकी टंकी फुल हो जाती है तो ये मोटर को ऑफ कर देगा। उसको भी बताता हूँ वो कैसे होगा। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को यहाँ पे खोल लेना है यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैं ये यहाँ पे लगा था, यहाँ से हटा के मैं यहाँ लगा दिया। सबसे पहले पावर बंद कर देता हूँ।
अब इस कनेक्शन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही लगा दिया हूँ। आप थिम्बल के थ्रू लगाएं, थिम्बल लगाकर उसके बाद ही लगाएं। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। पहले आपने क्या नोटिस किया कि जैसे मैंने मोटर को ऑन किया सप्लाई आ गई थी, लेकिन ये मोटर ऑन नहीं हुआ। अब क्या है कि सप्लाई ऑन करते ही मोटर मेरा ऑन हो गया, यानी कि सप्लाई ऑन करते ही मोटर ऑन हो गया। अब पानी आपका आ रहा है। अब मैं इसको यूज क्या कर रहा हूँ कि टंकी फुल हो जाए तो बंद हो जाए। अब उल्टा कनेक्शन यूज कर रहा हूँ। पहले हमने यूज किया था कि पाइप लाइन में पानी होगा तो ये चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अब हम क्या यूज करेंगे कि आपकी टंकी फुल हो जाती है तो ये मोटर को ऑफ कर दिए। जैसे कि आपने पहले देखा कि जैसे मैंने ऑन किया था ये ऑफ था, अब मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन हो जा रहा है। मोटर चालू हो चुका है। अब पानी भरेगा टंकी में, जैसे ही पानी इसके संपर्क में आएगा ये मोटर को ऑफ कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब ये ऑपोजिट काम कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ तो ये मोटर को ऑन करेगा और यहाँ लगाऊंगा तो मोटर को ऑफ करेगा। आप एक ही बोर्ड से दोनों तरीके से काम करवा सकते हैं। कनेक्शन भी बहुत ईजी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।